हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है हमको आज। चलिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, ठीक है ना। पहला हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल, ठीक है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। इसमें क्या है, मतलब सबसे पहली जो बात है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो प्राइमरी जो ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। किसका? मेल का। भाई मेल के बारे में बात करें तो मेल ही हो। अब बताना है हमको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, नाम बताना है। सबको पता है ना क्या है? टेस्टिस है। अब मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में कुछ क्लू बता दें ऐसा, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है भाई, बताते चलें, अदरवाइज़ तो इसकी छूट सकता है ना। तो टेस्टिस के बारे में कुछ मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ। इसको ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। जो टेस्टिज है उसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बताना है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि जो टेस्टिज है उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं हमको बताना है। कंपार्टमेंट कितने होते हैं, कंपार्टमेंट दिख रहा है कि नहीं? कुछ अजीब लग रहा है ये कलर कुछ अजीब लग रहा है। इसको क्या करते हैं हम, कौन सा कलर है? वाइट लीजिए, वाइट ही रहेगा हमारे चलते हैं। तो कहने का मतलब हमारा जो यहाँ पे टेस्टिस के बारे में बताना है, तो टेस्टिस के बारे में जो कंपार्टमेंट होता है वो कितने कंपार्टमेंट होते हैं बताना है। तो 250 कंपार्टमेंट होते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रत्येक कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं किसको? प्रत्येक कंपार्टमेंट को। अच्छा, उसके बाद क्या बोलेंगे? अच्छा, उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? बिल्कुल है। प्रत्येक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसके अंदर क्या होता है? प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो है हमारे पास वन टू थ्री, एक से लेकर के 3 तक क्या होता है इसके अंदर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितने हो सकते हैं? 1 to 3 सेमनीफेरस प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। अच्छा, उन सभी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनकी जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, इनर की जो लाइनिंग है उसमें कितने सेल होते हैं, मतलब कितने तरह के? एक होता है हमारा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है। और क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया के अलावा? सर्टोली सेल होता है, सर्टोली सेल, ठीक है ना। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है? अब इतना डिटेल में हम चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, याद रहेगा, ठीक है। ये डिप्लॉयड होता है। और सर्टोली सेल क्या होता है? सर्टोली सेल जो होता है वो नूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा? नूरिशमेंट। किसको? स्पर्मेटोगोनिया को। ये नूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसको हम यहाँ पे, इसका जो फंक्शन है वो नूरिशमेंट प्रोवाइड करना है, NURISH, नूरिशमेंट
प्रोवाइड करना है। किसको? स्पर्मेटोगोनिया को नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे बातें कर चुके हैं, अब क्या बात करना है? स्पर्मेटोगोनिया हो गया, सर्टोली सेल हो गया। अच्छा, अब हमारे इनर की लाइनिंग हो गई। तो इस जो दो सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बीच में, या फिर जो इन बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूबल्स के, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स के जो बाहर होते हैं आउटर रीजन में, आउटर आउटर रीजन में किसके? सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बाहर लेडिग सेल पाए जाते हैं, लेडिग सेल। और इनका काम क्या होता है लेडिग सेल का? इनका काम होता है एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन, ये क्या है? एंड्रोजन एक हार्मोन है। क्या है एंड्रोजन? क्या है? एक हार्मोन है। एंड्रोजन हार्मोन है। वो कौन सा? मेल सेक्स हार्मोन है। और बस इतना है। दैट कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो भी है। तो ये हमारा लेडिक सेल के बारे में बता दिया कि मैंने इसका फंक्शन क्या है। और ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना डिटेल में चलना है, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम एक मिनट। हाँ, अब आते हैं, हमारा इतना हो गया ना। हमने अभी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताया। अब हम दूसरा क्या बताएंगे? दूसरा बताते हैं, हमारा दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि मेल सेक्स हार्मोन है ना, क्या बोल सकते हैं? मेल सेक्स हार्मोन वो क्या है? सबको पता है ना, यहाँ पे भी हमने बताया है। वो क्या है हमारे पास? दैट इज एंड्रोजन। एंड्रोजन में क्या है? मतलब एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन में स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। किसमें? एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन है। अच्छा, चलिए। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है, मतलब तीसरा हमें क्या बताना है? तीसरा नंबर पे है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं बता रहा हूँ। एसेसरी जो डक्ट होता है, ठीक है। मेल के केस में सभी बातें हो रही हैं। और ये हमारा हो गया एसेसरी, एसेसरी क्या? डक्ट। एसेसरी डक्ट के बारे में बात करेंगे, इसके बात करेंगे एसेसरी डक्ट के बारे में। अब ये बताइए एसेसरी डक्ट क्या होता है? चलिए यहाँ पे लेते हैं इसको। पहले मैं बोलूँगा क्या? मैंने शॉर्टकट में मैं बोलूँगा इसको RED, रेड, रेड बोलूँगा इसको। ये है क्या? पहली बात तो इसको देखते हैं क्या है। RED, रेड, रेड मैंने बोला है ना, फिर डी मैंने इसको। चलिए, आर से क्या होता है हमारा? रीटेटेस्टी, जो इसका जो डक्ट है और जो पैसेज है कहाँ से कहाँ तक, अंदर से बाहर की तरफ बता रहा हूँ मैं। ये क्या होता है? रीटेटेस्टिस, ठीक है, रीटेटेस्टिस। अच्छा, ई से का क्या मतलब? वास इफ्रेंस, वासा इफ्रेंस ऐसे करते हैं, इफेरेंस, ठीक है, वासा इफ्रेंस। अच्छा, उसके बाद से क्या है? डी से क्या होता है हमारा? डी डायमिस, EP डी डायमिस बोलते हैं, EP डी डी डायमिस, ठीक है ना, EP डी डायमिस, ठीक है। उसके बाद से डी से क्या है हमारे पास? EP डी डायमिस वास डिफरेंस है, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस, ठीक है ना। रीटेटेस्टिस हो गया, वासा डिफरेंसिया हो गया, एपिडेमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया। तो ये हमारा एसेसरी डक्ट हो गया, ठीक है ना। अब एसेसरी डक्ट के बाद एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में? एसेसरी ग्लैंड के बारे में। एसेसरी ग्लैंड क्या है भाई? हमारा कौन सा टॉपिक है? जो भी वही टॉपिक है। एसेसरी, एसेसरी ग्लैंड किस केस में? मेल के केस में। मेल के केस में एसेसरी ग्लैंड कौन सा है बताना है हमको। तो बताते हैं, इसको भी हम शॉर्ट में ही बताएंगे। SPC जो भी है, ये सीक्वेंस जो बता रहे हैं SPC। अब ये सीक्वेंस में हमें, हमारा ये सीक्वेंस में है, तो यस से क्या होगा, फिर P से क्या होगा और C से क्या होगा।
ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना है। यस का मतलब होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये गलत है मेरे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नहीं होगा। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल क्या होता है, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल होता है। और पी से हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और सी से क्या होता है, कॉपर्स ग्लैंड होता है, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। इसमें आपको देखना है कौन सा पेयर्ड होता है, कौन सिंगल होता है। कहा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है सिंगल होता है, ठीक है ना। बाकी देख लें कौन पेयर्ड होता है कौन सिंगल होता है, एनसीईआरटी उठाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से मैंने क्या बताया एसेसरी ग्लैंड के बारे में। और एक और है इसमें जो पॉइंट है इसमें बताना चाहूँगा, दैट इज़ यहाँ पे है, दैट इज़ हमारा क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में क्या कहेंगे, कौन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो जिसका नाम है हमारे पास क्या है, किस मेल के केस में बता रहे हैं ना, मेल के केस में हमारा जो है पेनिस है, पेनिस है, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। अच्छा, अब हम बात करेंगे, इतना पॉइंट हो गया। अब हम थोड़ा सा इस पेज में थोड़ा ऊपर चलते हैं, इस पेज में हम ऊपर आ गए। चलिए हमें क्या बात करना है, हमें ये हो गया। अच्छा, दूसरा हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, दैट इज हमारा है यहाँ पे हम अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव, चलिए भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम, शॉर्ट में लिखते हैं भाई सिस्टम, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अब बातें करेंगे। तो इसमें हमारा उसी तरह से है जैसे मैंने पहला जो पॉइंट है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है यहाँ पे, ठीक है। पहला जो है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, किस केस में, फीमेल के केस की बात कर रहे हैं। तो याद रखेंगे इसमें जो है हमारा पहला है दैट इज़ ओवरी, मतलब यहाँ पे एक ही है दैट इज़ ओवरी जो है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, किसका, फीमेल का, और किसका। अच्छा, अब हमारा दूसरा है, दूसरा हमारा कौन सा पॉइंट ले सकते हैं, ग्लैंड ले लें कि डक्ट ले लें कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया ले लें, ठीक है। तो हम लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ले लें, जैसे वहाँ पे पेनिस लिया था उसी तरह से, ठीक, कोई बात नहीं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया दूसरा हमारा पॉइंट है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन कौन सा है, किस केस में, फीमेल के केस में। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एच एम क्या है, सी और एल है, ये क्या है भाई, ये है क्या, पहले इसको बताते हैं। एच से क्या होगा हमारे पास, एच से क्या होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा हाइमेन, हाइमेन होगा। अच्छा, उसके बाद से हाइमेन के बाद से क्या होगा, यम से क्या होगा, मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से क्या, सी से क्या होगा, सी से जो होगा हमारा दैट इज क्लिटोरिस, क्लिटोरिस। अच्छा, उसके बाद से क्या होगा, सी के बाद से एल से क्या होगा, एल से हो गया लेबिया मिनोरा, लेबिया मिनोरा और लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है। लेबिया मिनोरा और लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब इतने जो पॉइंट्स हैं, जैसे हाइमेन हो गया। अच्छा, ये पार्शली कवर करता है किसको, जो वैगिना होता है ना, वैगिना का जो ओपनिंग होता है उसको पार्शली कवर करता है, किसको पार्शली कवर करता है, कोई बात नहीं।
पार्शली कवर्स, पार्शियली कवर या पार्सल मेम्ब्रेन है, बोल सकते हैं। पार्सल मेम्ब्रेन है जिसको वैगनल ओरिफिस को क्या है, कवर करेगा। मोन्स पीविस के बारे में बताया ही है, ये फैटी टिश्यू है कहने का मतलब। और सी क्लिटोरिस है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कहाँ पे लाई करता है, लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया मिनोरा, ठीक है। टू लेबिया मिनोरा के अपर जंक्शन पे लाई करता है क्लिटोरिस, ठीक है। और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, लेबिया मिनोरा और लेबिया मेजोरा, यहाँ पे आयल से हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, इसको किसी तरह से याद रखें पर याद रखना है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से सही चल रहा है। अब आते हैं हम, हमारा और कौन सा अगला टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, हमने क्या बता दिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बताना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बता दिया। और हम बता रहे हैं हम हार्मोन के बारे में नहीं बताएं। ये बताइए उनके अंदर हार्मोन कौन सा होता है, किस तरह का हार्मोन होता है। हार्मोन के बारे में आपको बताना है कि एक होता है एस्ट्रोजन, हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है उनके अंदर। अब एड्रिनल ग्लैंड के बारे में अगर बात करें, एड्रिनल कहना है कि मतलब एसेसरी जो डक्ट है उसकी बात करें, एसेसरी डक्ट की बात करें, मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ ध्यान से। ये क्या है, एसेसरी डक्ट। पहले एसेसरी डक्ट की बात करते हैं, उसके बाद से ग्लैंड की बात करेंगे। एसेसरी जो डक्ट होगा वो क्या होगा, एसेसरी जो डक्ट होगा वो क्या होगा इसमें, तो याद रखेंगे हम, ये किसकी बात कर रहे हैं, हम फीमेल के केस में बात कर रहे हैं, तो हम याद इसमें ये रखेंगे ओव्यूल। भाई ओव्यूल याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। हमें आगे का जो 3 लेटर उसी से मतलब है, ओ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवी डक्ट हो जाएगा, ओवी डक्ट हो जाता है, हाँ। और भी से हमारा क्या हो जाएगा, वैगिना, वैगिना। और उसके बाद से यू से हमारा क्या हो जाएगा, यू से हो जाएगा यूटेरस। अब सबको पता है ओविडक्ट में क्या होता है, 3 पार्ट होता है। क्या क्या होता है, पहले होता है इस्थमस, इस्थमस होता है, इस्थमस। उसके बाद से क्या होता है, एम्पूला होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है एम्पूला। और उसके बाद से क्या होता है, एम्पूला के बाद से इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम, ठीक है ना। शॉर्ट में मैंने लिख दिया ताकि याद रहे। अब वैगिना हो गया, यूट्रस हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं हम ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। ये डक्ट हो गया, अब बात करेंगे ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड कैसा होता है, एसेसरी ग्लैंड बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड के बारे में हम क्या बताएंगे, कौन सा होता है। फीमेल के केस में तो होता है मेमरी ग्लैंड भाई, क्या होता है, मेमरी ग्लैंड होता है, मेमरी ग्लैंड, ठीक है ना। अब मेमरी ग्लैंड के बारे में कुछ बता दें, जैसे इसका जो पाथवे होता है, सबसे पहले क्या होता है इसमें, तो इसको याद रखने के लिए हम याद रखेंगे फ्लैट, क्या याद रखेंगे, फ्लैट, क्या फ्लैट डैड, DAD। फ्लैट डैड का मतलब क्या है, अच्छा यही तो हमें बताना है ना, यही तो बताना है कि जो फ्लैट डैड का मतलब क्या है। आपको याद रखना है इस D का मतलब क्या होता है, इस D का मतलब है लैक्टिफेरस डक्ट, क्या है। इसको ऐसे करें या फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लगते हैं, जैसे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब होता है फैट बॉडी, फैट बॉडी। और यल का मतलब क्या होता है, यल का मतलब है एलिवुलाई ना, अच्छा फ्लैट मैंने बोला है, फ्लैट बोला, अच्छा अच्छा, तो लोब हो जाएगा हमारा, मेमोरी लोब होता है, या मेमोरी लोब होता है। अच्छा लोब के बाद से क्या होता है, मेमोरी लोब के बाद से हमारे पास ए होता है। अच्छा ए से क्या होता है, मेमोरी एल्वुलाई, मेमोरी
एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। उसके बाद से मेमोरी ट्यूब्यूल हो जाएगा, टी से मेमोरी ट्यूब्यूल, टी से क्या हो जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल हो जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद से आगे हमारा डी दिया हुआ है, डी का मतलब क्या हुआ, मेमोरी डक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी डक्ट हो गया। डक्ट के बाद से हमने कहीं डक्ट बताया है, पीछे तो नहीं डक्ट बताया, ठीक है, डक्ट हो गया। उसके बाद से ए दिया हुआ है, आगे ए दिया हुआ है, ए का क्या मतलब है, मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला। उसके बाद ए के बाद से और क्या है, डी है। डी का क्या मतलब होता है, डी का मतलब होता है लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना, लैक्टिफेरस डक्ट होता है। चलिए ठीक है, हमारा सफलतापूर्वक, ठीक है, हमारा जो है सफलतापूर्वक इसको लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, हमने ऊपर से नीचे तक यहाँ पे मैंने बता दिया कि फ्लैट डेड का मतलब क्या है, मतलब मेमोरी ग्लैंड में इसका जो पाथवे होता है, अंदर से बाहर जो मिल्क आता है उसका जो है वो क्या होता है, ये कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। और लास्ट में हमारे जो लैक्टिफेरस डक्ट है, यहीं से मिल्क सक्ड आउट होता है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने बताया क्या है, हम तो यही भूल गए कि हम बता क्या रहे थे। तो अभी तक हमने ये बताया है जो ग्लैंड था उसके बारे में बताया है, ठीक है ना। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया बता ही दिया है, ठीक है। मैं बता दूं यहाँ पे एक पॉइंट और है, जो फैट बॉडी होता है उसका नंबर कितना होता है, फैट बॉडी का नंबर नहीं, लोब का नंबर, वो कितना होता है, 15 से 20 लोब होते हैं, 15 से 20 लोब होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। कितने लोग होते हैं, 15 से 20 लोग। बाकी मैंने डक्ट बता दिया, और हार्मोन बताया है मैंने, हार्मोन बताया है, मेरे ख्याल से मैंने हार्मोन नहीं बताया है, ठीक है, हार्मोन नहीं बताया, हार्मोन बता देते हैं, हार्मोन बता देते हैं। यहाँ पे जो हार्मोन होता है फीमेल के केस में वो क्या होता है, क्या नाम दे देंगे उसको, एस्ट्रोजन, जो कि एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड मतलब ये फीमेल, ये दोनों के बारे में हमने क्या है बातें कर लिया है। अब अगर बात करना है, ठीक है, तो हम पेज लेंगे और यहाँ पे बातें करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे गैमिटोजेनेसिस का, किसका बात करेंगे, गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस का बात करेंगे। चलिए ठीक है, गैमिटोजेनेसिस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, पहला जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमें सब कुछ पाथवे बताना है, पहले क्या क्या होता है, कोई बात नहीं बताते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले क्या बनता है, यहाँ पे याद रखें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि वहाँ पे असेंबली जो हमारा सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसके अंदर जो होता है वो क्या बोल सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, क्या होते हैं, होते क्या हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है, वो उनका जो माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होता है। आपको बता दें थोड़ा सा, इसको और लंबा कर लें, ओके, यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। यहाँ पे आपको याद रखना है कि माइटोसिस और डिफरेंशिएशन, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया में जो माइटोसिस डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद क्या बनता है,
सबको पता है भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, स्पर्मेटोसाइट बनता है। कैसा? प्राइमरी। अच्छा, चलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, लेकिन जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो होता क्या है? डिप्लॉयड होता है, और क्या होगा? हम आपको बता दें यहाँ पे कि स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम ध्यान ये रखेंगे, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, उसमें अब मियोटिक डिवीज़न होगा। क्या होगा? मियोटिक डिवीज़न होगा। मतलब कि बोल सकते हैं यहाँ पे मियो MIOSIS ऐसे बोलते हैं ना, मियोसिस होता है कहने का मतलब, ठीक है। जब मियोसिस होगा इसमें तो क्या बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब मियोसिस जब होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। और जब सेकेंडरी बन गया तो ये याद रखेंगे कि ये हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। अब यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से ये स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन जो स्पर्मेटिड में यहाँ पे बता दें हम कि इसके बाद से ये स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्मेटिड। अच्छा, और स्पर्मेटिड से किस में आएगा? स्पर्मेटिड से आ जाएगा स्पर्म में, या फिर इसको बोल सकते हैं स्पर्मेटोजोआ में। अच्छा, अब ये जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में आता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, स्पर्मेटोजोआ में है क्या? अब स्पर्मेटोजोआ से ये क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ बन गया, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है। मतलब इसका जो हेड है स्पर्मेटोजोआ का, वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है। अब एम्बेड हो करके वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आता है, रिलीज होता है फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो जो रिलीज होता है उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, तब ये बाहर आ करके, और एक इसको हम बाहर आता है तो इसे स्पर्म बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो रिलीज होता है इसको बोलते हैं हम क्या? स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो है इसका रिलीज होगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ से क्या बन गया? स्पर्म बन गया। अच्छा, इस स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही चीज़ है एक तरह से, बस उसका रिलीज जो बाहर हो गया तो स्पर्मिएशन प्रोसेस बोल देते हैं। अच्छा, अब हमारा जो स्पर्म है वो तैयार हो चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें स्पर्म हमारा तैयार हो गया, अब स्पर्म के बारे में भी कुछ बता दें, ठीक है, कि स्पर्म के बारे में भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, होना चाहिए भाई, ठीक है। तो स्पर्म के पास, हमारे पास बता दें कि इसके पास हेड होता है, हनुमत मैंने याद किया था इसमें, हनुमत। अब टी से क्या? टेल हो गया, एम से मिडिल पीस हो गया, एन से नेक हो गया, एच से हेड हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट किसका है पता है? इम्पोर्टेंस इसमें हेड रीजन में क्या होता है, एक होता है एक्रोसोम, एक्रोसोम जो क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्रोसोम प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन प्रोड्यूस कर, एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है हाई एलुरोनिडेज। हाई एलुरोनिडेज ये क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा, तो एक्रोसोम से हाई एलुरोनिडेज एंजाइम प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, यन से नेक हो गया, यम से माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंस है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रियम बोला भाई। मिडिल पीस का इंपॉर्टेंस है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और टी से टेल होता है टेल के मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस है। अब मैं बता दूं, जो ये हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, याद रखेंगे, ठीक है ना।
एक क्रोमोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया हाई एल्यूरोनिडेज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। चलिए ठीक है, अब स्पर्म के बारे में हमने थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है चल रहा है। अब हमें क्या बताना है, अब जिस तरह से मैंने स्पर्म का फॉर्मेशन किया उसी तरह से मैंने oogonia का यानी कि ये ओव्यूम का फॉर्मेशन भी करना होगा। अब ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस था, अब हम बताएंगे, बातें करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया ना। अब हम बात करेंगे oogenesis के बारे में। किसके बारे में? oogenesis। आइए हम बात करते हैं oogenesis के बारे में। जेनेसिस, ठीक है। अब oogenesis के बारे में हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल होता है, ठीक है ना। ये प्राइमरी फॉलिकल से भी पहले अगर बात करें हम तो होता है हमारे पास oogonia जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, नहीं सॉरी, ओवरी के अंदर जो लाइनिंग है वो oogonia की लाइनिंग होती है, और ये होता क्या है, हमारा डिप्लॉयड होता है। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि oogonia फीटल स्टेज में ही बनता है, ठीक है। oogonia जितना बनना होता है फीटल स्टेज में बन जाएगा, बर्थ के बाद से कोई नया oogonia का फॉर्मेशन नहीं होगा, जैसे कि हमारा मिल्क के केस में बनता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। अच्छा, oogonia में क्या होता है, oogonia के बाद से प्राइमरी oocyte बनेगा ना, oogonia ये है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं यहाँ पे होगा इसका माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, माइटोसिस और डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, उसके बाद से बनेगा क्या, प्राइमरी, क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी क्या बनता है, oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte याद रखेंगे हमारा डिप्लॉयड है, ठीक है ना। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो प्राइमरी oocyte है ये किस स्टेज में है पता है, मतलब कि इसमें मियोसिस स्टार्ट हो चुका है। ये जो प्राइमरी oocyte है अब प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में टेम्पोरली अरेस्ट हुआ है। क्या है, ये जो है प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में है, प्रोफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, और यहाँ पे टेम्पोरली अरेस्ट है। क्या है, ये टेम्पोरली अरेस्ट हुआ है प्रोफेज फर्स्ट में स्टेज ऑफ मियोसिस, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी oocyte है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट में, अच्छा, अब यहाँ से ये प्राइमरी oocyte है। अब यहाँ पे क्या है, इसके चारों तरफ जो है ग्रेनुलोसा सेल्स सराउंड होंगे, और ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल में। क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना। प्राइमरी फॉलिकल में ये, और याद रखने वाली ये बात है, जो मियोसिस फर्स्ट है ओवुलेशन के बाद से, मतलब कि ओवुलेशन बोल रहे हैं, जो फीटल के जो बर्थ के बाद से, मतलब बर्थ के पहले ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब फीटल का मतलब जो बर्थ है वो बर्थ से पहले ही, जो फीमेल चाइल्ड के अंदर जो है बर्थ से पहले ही जो मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आगे हम जो प्राइमरी फॉलिकल बन गया, आगे और भी हमारा प्राइमरी फॉलिकल से क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल में आ जाएगा, टर्शियरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से कहाँ पे जाएगा। अच्छा, याद रखने वाली बात है, सॉरी, सेकेंडरी कहाँ गया, उड़ गया क्या। तो हम देखते हैं भाई हमारे पास सेकेंडरी, ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी फॉलिकल है, ठीक है ना। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद से हमारा आएगा टर्सरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल आएगा, टर्सरी फॉलिकल में याद रखेंगे हम एंट्रम, इसको एंट्रम, यहाँ पे एक कैविटी होती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको एंट्रम बोलते हैं। कहीं अगर एंट्रम की बात की जाए तो समझ जाएंगे हम टर्सरी फॉलिकल की बात हो रही है, ठीक है। और टर्सरी फॉलिकल में जो हमारा oocyte होता है उसको क्या बोलते हैं, कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, प्राइमरी oocyte,
उसमें जो ऊसाइट है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऊसाइट बोलते हैं, याद रखने वाली बात है। अच्छा, अब यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल में क्या होने वाला है, होगा क्या बताइए, टर्शियरी फॉलिकल में क्या होगा। ये प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट में बनना है कि नहीं है, प्राइमरी ऊसाइट से अब सेकेंडरी ऊसाइट में जाने वाला, अब यहीं पे तो होगा कहानी, प्राइमरी ऊसाइट से हमारा आएगा यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइट में आ जाएगा। अच्छा, और उसके बाद से क्या बनेगा, सेकेंडरी ऊसाइट ही केवल बनेगा क्या, नहीं, प्लस हमारा पोलर बॉडी भी बनता है, पोलर बॉडी, तो याद रखेंगे कि सेकेंडरी ऊसाइट बनता है, पोलर बॉडी बन गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, मान लीजिए सेकेंडरी ऊसाइट बन गया, पोलर बॉडी बन गया। अच्छा, तो अब जो है सेकेंडरी ऊसाइट से, और सेकेंडरी ऊसाइट है क्या, यही तो ओवियम है ना, ये ओवियम में कन्वर्ट होने वाला है, किस में कन्वर्ट होगा, ओवियम में, ठीक है। मान लेते हैं हमारा सेकेंडरी ऊसाइट बन गया, ठीक है। जो हमारे फॉलिकल्स थे, जैसे उसके बाद से क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल होता है ना, तो ठीक है हमारा सेकेंडरी ऊसाइट आगे जाएगा, हमारा आगे कहाँ पे जाएगा, जैसे हमारा कहाँ जाने वाला है ये, इसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा, इनकी मतलब ग्रैनुलोसा का जो मेम्ब्रेन है इसे कवर करेगा, ग्रैनुलोसा सेल्स का, और इसे जोना पेलुसिडा जो लेयर है उसको, मतलब मेम्ब्रेन है उसे कवर करेगा, ठीक है, किसको, हमारे सेकेंडरी ऊसाइट है, और उसको क्या बोलेंगे हम, कवर करने के बाद से वो ओवियम बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा ओवियम यहाँ पे आ जाएगा, ओवियम बन जाएगा, ग्रैनुलोसा के सेल जब इसको सराउंड करेंगे तो। अच्छा, बाकी जो बचा खुचा हमारा जो जो फॉलिकल है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, याद रखने वाली बात है, ये हमारा ग्रेफियन फॉलिकल है। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल है, क्या होगा, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, याद रखिए बस शॉर्ट में, हार्मोन, ठीक है। ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। अब क्या होगा, बस बस इतना ही है, मैंने कहाँ तक बता दिया, मैंने बता दिया यहाँ पे कि किस तरह से ओवियम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना, ओवियम का फॉर्मेशन जो हुआ उसके बारे में बता दिया। अब जो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में बातें हो चुकी हैं। अब बात क्या करना है कि मैंने ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया, गैमेटोजेनेसिस के बारे में हो गया, अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में हम बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में। पहले हमारा जो सीक्वेंस भी तो देखते चलें, पहले हमने क्या किया, पहले हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, दूसरा दूसरा हमारा जो है वो हमने देखा गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। तीसरा क्या है, तीसरा हमने देखा फर्टिलाइजेशन, देखा नहीं है, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, तीसरे नंबर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि ओवियम और स्पर्म बन के तैयार हैं। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद से क्या बनेगा, जाइगोट ही बनेगा ना, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। खैर अभी हम इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद से क्या होगा, पहले स्टेप को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन है ना, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होगा। अच्छा, इम्प्लांटेशन के बाद से क्या होने वाला है, इम्प्लांटेशन के बाद से क्या होगा भाई, गेस्टेशन पीरियड आपका होगा, कितने, 9 महीने का होता है गेस्टेशन, TATI हो ना, कोई बात नहीं, गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड होगा 9 मंथ का होता है। अच्छा, उसके बाद से क्या होगा, गेस्टेशन के पीरियड के दौरान ही हमारा डेवलपमेंट होता है ना, जैसे कि मरूला, प्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये दुनिया भर का जितने भी हैं ये सब क्या है, बनते रहें। और उसके बाद से हमारा, नहीं, गैस्ट्रुला का डेवलपमेंट होता है गेस्टेशन पीरियड में, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसके बारे में बात करते हैं।
उसके बाद से हमारा पार्चुरेशन होगा, डेवलपमेंट जैसे ही होगा उसके बाद से पार्चुरेशन होगा। और फिर 7 जो हमारा है पार्चुरेशन के बाद से लैक्टेशन होने वाला है, लैक्टेशन होने वाला है, लैक्टेशन, ठीक है ना। और लैक्टेशन के बाद से क्या होगा भाई, फीटल का जो डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट होगा बच्चे का, और क्या होगा, ठीक है, लैक्टेशन। अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जितना अब हमने स्टेप लिखा है इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम इसके बारे में हमें बातें करना है क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमने क्या बता दिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हो चुका है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस हो गया, ओजेनेसिस हो रही है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बस कुछ नहीं, ज़ायगोट का फॉर्मेशन हो गया। आइए यहाँ पे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन में हो गया ना हमारे पर ज़ायगोट बन जाएगा, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद ये कैसे बना है ज़ायगोट, तो हमारा जो स्पर्म है और प्लस ओव्यूम है, इसके ओव्यूम को एग भी बोलते हैं, इसके जो है ये हैप्लॉइड ये भी है और ये भी हैप्लॉइड है, और ये हमारा ज़ायगोट डिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा ज़ायगोट बन के तैयार है। अब ज़ायगोट जैसे बन जाता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा ज़ायगोट के बाद से आता है हमारा मोरुला स्टेज आता है, मोरुला। मोरुला के बाद क्या होता है, मोरुला के बाद से हमारा ब्लास्टुला आता है, ब्लास्टुला। अच्छा, मोरुला के बाद से ब्लास्टुला आता है। अब ब्लास्टुला को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें जो है दो लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास आउटर लेयर होता है, और एक होता है हमारे पास इनर लेयर होता है, ठीक है। एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। तो जो आउटर लेयर होता है ब्लास्टोसिस्ट में उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। अच्छा, जो इनर लेयर होता है, जो इनर होता है यहाँ पे इनर लेयर, वो क्या फॉर्म करता है, इनर सेल मास, इनर सेल मास फॉर्म करता है। यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा आउटर लेयर से। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल है वो इम्बेड होता है कहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो इम्बेडेड किस में होता है, एंडोमेट्रियम रीजन में। कौन सा, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पे जाकर इम्बेड होता है। और इनर सेल जो मास है वो गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो, ठीक है, याद रखेंगे, एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और एंडोमेट्रियम में मान लीजिए हमारा पास जो है एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा इम्प्लांटेशन। अब होगा हमारा इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन जैसे ही होगा, ठीक है, तो इम्प्लांटेशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोराइनिक विलाई होगा, मतलब इंटरडिजिटेशन होगा, एक प्लेसेंटा, कुल मिला जुला के यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाकी आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा बच्चे का, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो गेस्टेशन पीरियड होता है 9 महीने का होता है ना, तो यहाँ भी याद रखेंगे हम कि जो गेस्टेशन पीरियड है क्या है, इसको बोल सकते हैं गेस्टेशन पीरियड। वो होता है हमारा फर्टिलाइजेशन से लेकर के और ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, टिल द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, मतलब कहाँ से, फर्टिलाइजेशन से लेकर के टिल द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। ये जो होता है ये पीरियड का फर्टिलाइजेशन
टिल कहाँ तक होता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के डिलीवरी तक। क्या बोलते हैं, डिलीवरी। स्पेलिंग पे ध्यान ना दें, आप देखेंगे। फर्टिलाइजेशन टिल डिलीवरी तक जो टाइम होता है 9 मंथ का, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। 9 मंथ तक होता है जब ये टाइम है, ठीक है ना। मंथ है भाई, सब कुछ उल्टा लिख रहे हैं। मंथ, MONTH, ठीक है। 9 मंथ तक होता है गेस्टेशन पीरियड और फर्टिलाइजेशन टिल डिलीवरी तक। अच्छा, या फिर पार्चुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद से क्या होगा, मतलब मान लीजिए गेस्टेशन पीरियड हो गया, अब हमारा जो है क्या होगा, पार्चुरेशन होगा कि नहीं, बिल्कुल मानो यहाँ पर। उसके बाद से हमारा होगा पार्चुरेशन, पार्चुरेशन होगा, ठीक है ना। ये स्टेप होगा। उसके बाद से क्या होगा, पार्चुरेशन के याद रखने वाली बात है कि जो इम्प्लांटेशन के बाद से क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं उसके बाद। पार्चुरेशन के बाद क्या होगा, लैक्टेशन। पहले स्टेप को पूरा फाइनलाइज करते हैं। हमारे पास लैक्टेशन होगा, ठीक है ना, लैक्टेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो डेवलपमेंट कहाँ पे होता है हमारा, इम्प्लांटेशन के बाद से क्या होता है, डेवलपमेंट ही होगा। इम्प्लांटेशन के बाद से क्या होगा, डेवलपमेंट ही होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा डेवलपमेंट को दिखाते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट वो मतलब कैसे होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे किस सीक्वेंस में होता है, कहने का मतलब ये है पहले क्या क्या डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। पहले क्या क्या डेवलपमेंट होता है, तो मैं अपने हिसाब से उन्हें याद किया है। हल्दी, जिम, हेल्दी, मतलब कहने का मतलब है एक ऐसा, मतलब मैंने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है जिसका नाम है हल्दी जिम। मतलब जो जिम करते हैं वो हल्दी को, हल्दी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, कहने का मतलब हल्दी नाम का, जो जिम करने वाले लोग लेंगे तो वो हेल्दी होंगे ही, कंफर्म है। तो ये उनकी हेल्थ को मेंटेन करेगा। ओवरऑल मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये था, इसको याद करने का तरीका है ये। और यच से क्या मतलब होगा हमारा, इसको ऐसे बताते हैं, यच से मतलब हमारा होता है हॉट। यच से क्या मतलब है हमारा, हॉट, HEART, हॉट जो होता है ये फर्स्ट मंथ में जो फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपिंग बेबी है, दैट इज जो है साउंड ऑफ हॉट, हॉट साउंड होता है। और हॉट डेवलप हो जाता है पहले महीने में। इनकी फर्स्ट मंथ में आपको हॉट देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट मंथ क्या मिलेगा, हॉट आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों में, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो ये पहले मंथ की बात है। और दूसरे महीने में आपको क्या मिलने वाला, ये सेकेंड मंथ में आपको आपको बता दें, यहाँ पे बोलते हैं इसको लिम्स, लिम्स एंड डिजिट्स, डिजिट्स ये क्या होता है, डेवलप होता है सेकेंड मंथ के दौरान। लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। लिम्स एंड डिजिट्स ये कब होता है, सेकेंड मंथ में, ठीक है, सेकेंड मंथ के दौरान। अच्छा, जो हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 मंथ्स की बात है, फिर बोल सकते हैं 12 वीक्स, 12 सप्ताह, जो 12वां सप्ताह है, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, या भी बोल सकते हैं 12 वीक्स, ठीक। क्या होता है इस दौरान, जो मेजर जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं डेवलप हो जाते हैं। कौन, मेजर जेनिटल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। मतलब जेनिटल ऑर्गन बोल सकते हैं यहाँ पे, जेनिटल ऑर्गन, इसको एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बोले तो और बेहतर होगा, ठीक है ना। ये डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये तो हमारा किस दौरान हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और 5वें महीने में जो बेबी का फर्स्ट मूवमेंट होता है, यानी कि यम से मूवमेंट हो गया, यम से मूवमेंट हो गया, और ये दिखाई देता है 5वें महीने में, 5th मंथ में आपको देखने के लिए मिलेगा बेबी का फर्स्ट मूवमेंट। अब ये हमारा जिम हो गया। अच्छा, उसके बाद ये एच से क्या होगा हमारे पास, ये कब होता है, ये हमारा जो होता है, जो एच से होता है हमारे पास हेयर,
हेयर से जो बॉडी होती है वो कवर हो जाती है। हेयर जो होता है वो पूरे बॉडी को, मतलब बॉडी पे जो होता है हेयर कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से और भी कुछ होता है क्या हेयर से, और ये कब होता है? ये जो है आपको बता सकते हैं, ये 5th मंथ में ही ये भी होगा हेयर, ठीक है। ये भी जो है 5वें महीने में ही होगा। और एक हमारा जो लास्ट है दैट इज़ आई लैसेस, क्या बोल सकते हैं, EYE, आई लैसेस एंड आई लीड। आई लीड ये सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट कब होते हैं ये? ड्यूरिंग द, मतलब इन एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसको बोल सकते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में जो आई लैसेज एंड आई लीड जो है सेपरेट हो जाते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमने जो है बता दिया। मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है जो भी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, क्या बात करने वाले हैं, हमने क्या बता दिया, जो डेवलपमेंट है उसके डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या डेवलप होता है ये बता दिया, ठीक है। डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या डेवलप होता है मैंने ये बता दिया। अब क्या बताना है? अब बताना है, मैंने एक पॉइंट और स्किप किया है। क्या स्किप किया है बताते हैं? स्पर्म के बारे में स्किप किया है ना, ओके। स्पर्म के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट हम बताना चाहेंगे। यहाँ पे कहाँ कितना हो गया है ये, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम स्पर्म के बारे में थोड़ा ऐड करना चाहेंगे। बाकी आगे हम डेवलपमेंट को स्टार्ट रखे रहेंगे, ठीक है। स्पर्म में ये बताना है कि 200 से 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन क्या होता है, जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक क्वार्टस के दौरान प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। स्पर्म ड्यूरिंग 1 क्वार्टस, एक क्वार्टस के दौरान 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, याद रखने वाली बात है। चलिए ठीक है, जिसमें से थोड़ा कलर चेंज करते हैं, जिसमें से कम जो है 60% जो स्पर्म है उसके पास नॉर्मल क्या होना चाहिए, शेप होना चाहिए एंड साइज होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद से कम 40% जो है क्या, 40% जो स्पर्म है वो वाइगरस मोटिलिटी शो करनी चाहिए, मोटिलिटी, वाइगरस मोटिलिटी शो करनी चाहिए उसमें से 40% जो स्पर्म्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैंने इम्पोर्टेंट जो बात छोड़ा था मैंने बता दिया। और हम क्या करेंगे, और हम बताते हैं हम क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखते हैं, गेमेटोजेनेसिस हो गया, फर्टिलाइजेशन मैंने बता दिया कैसे हो गया, इम्प्लांटेशन भी हो गया, ठीक है, इम्प्लांटेशन भी हो गया, गेस्टेशन, इम्प्लांटेशन के दौरान ही तो डेवलपमेंट हुआ था, है? तो डेवलपमेंट बता ही दिया, गेस्टेशन पीरियड आपको हो गया, ठीक है, 9 मंथ्स का होता है। अच्छा, अब पार्चुरेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है ना भाई। डेवलपमेंट के बाद से क्या होगा, पार्चुरेशन ही तो होगा। तो पार्चुरेशन पे आते हैं, यहाँ हमारा जो टॉपिक है दैट इज़, यहाँ पे पार्चुरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पार्चुरेशन के बारे में बात करेंगे तो पार्चुरेशन के समय पे क्या होता है, पार्चुरेशन के समय पे जो हमारी बॉडी में कितने हार्मोन्स का लेवल मतलब अपने पीक पे होता है पार्चुरेशन के दौरान। और पहली बात तो याद हम बता दें यहाँ पे थोड़ा सा, जो प्लेसेंटा होता है एक इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से एक्ट करता है, और वो 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन, मतलब ये पार्चुरेशन के दौरान कौन कौन से हार्मोन होते हैं ये बता रहे हैं। तो पहली बात तो हम बताएंगे यहाँ पे HPL, HCG, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं HPL, HCG, ठीक है। उसके बाद से रिलैक्सिन, क्या होता है, रिलैक्सिन,
रिलैक्सिन। तो ये तीनों जो हम हार्मोन हैं, ठीक है, ये जो तीनों हार्मोन हैं ये कौन सेक्रेट करता है? ऐसा थोड़े है कि कोई एक ही सेक्रेट करे, नहीं। रिलैक्सिन ओवरी से सेक्रेट होता है, ओवरी। और यहाँ पे जो दोनों हैं ये, और ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये सेक्रेट होते हैं, कहाँ से होते हैं? ये हमारा जो प्लेसेंटा है वो सेक्रेट करता है, प्लेसेंटा, ठीक है। और ये जो तीनों हार्मोन हैं, ठीक है, ये जो तीनों हार्मोन हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान ही, मतलब केवल ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ये मतलब पार्चुरेशन के दौरान एक तरह से देखिए, HPGL मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बोल सकते हैं, HPGL, HCG और रिलैक्सिन, ठीक है ना, केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही ये रिलीज होंगे तीनों हार्मोन, ठीक है ना। अच्छा, तो ये 3 हार्मोन हो गया, और कुछ बता दें? बिल्कुल। और पार्चुरेशन के दौरान और भी हमारे पास है ना, और ये तो हार्मोन होते ही हैं। कौन कौन हार्मोन? ये हमारा जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और एक होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो यहाँ पे हमें बताना क्या चाहिए? यहाँ पे बताना ये एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है? ये भी ओवरी से ही प्रोड्यूस होता है, मतलब डेवलपिंग जो हमारे हैं फॉलिकल्स हैं वही, ये भी ओवरी से ही रिलीज होता है, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है? मतलब यहाँ पे हम फॉलिकल्स बोल सकते हैं, फॉलिकल्स, फॉलिकल्स में जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन में जो ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है ना, सॉरी ग्राफियन बोले, कार्पस ल्यूटियम की बात करते हैं, कार्पस, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो क्या सेक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करते हैं, ये हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन कहाँ से सेक्रेट होता है? जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो मतलब ओवरी में ही होते हैं, वहाँ से रिलीज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। और यही एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब हमारे पास हमने हार्मोन इतना बता दिया, और भी हार्मोन्स हैं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी हार्मोन्स हैं भाई, उनको हम इसी में ऐड ऑन करेंगे। कौन कौन से हैं? और भी हैं हमारे पास। पहले कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्या होता है? PCT बोलते हैं ना, PCT। PCT का मतलब हो गया, P से प्रोलैक्टिन हो गया, प्रोलैक्टिन, और C से हमारा कॉर्टिसोल हो गया, कॉर्टिसोल, और PCT, T से क्या हो गया? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है ना। ये याद रखने वाली बात है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? तो हमारे पास जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एंटेरियर पिट्यूटरी। कहाँ से? एंटेरियर पिट्यूटरी। उसके बाद से कॉर्टिसोल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। उसमें भी होता है एड्रिनल, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और जो स्टेरॉइड होते हैं। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वही है, कॉर्टिसोल क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, याद रखने वाली बात है। और थायरोक्सिन जो है हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना, थायराइड जो ग्लैंड है वहाँ से प्रोड्यूस होता है थायरोक्सिन। और ये हमारा जो है पर्चुरेशन के दौरान, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ये सब, इन जितने भी हार्मोन्स हैं इन सब का पीक हाई होता है, मतलब ब्लड में आपको ये सब मिल जाएंगे हार्मोन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, ये और कहीं नहीं एनसीईआरटी में दिया है। प्रोलैक्टिन भी है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, HCG, HPL, और इसी को क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं, इन तीनों को बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि ये प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं ना, प्रेगनेंसी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान ही सेक्रेट होते हैं, ठीक है। तो अब कुल मिला जुला के हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट बात कर लिया है। अब यहाँ पे और कुछ बच रहा है क्या? और कुछ देखते हैं भाई, और कुछ जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, हाँ, मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर दें। किसके बारे में?
एक और पेज हम ऐड ऑन करेंगे यहाँ पे, और हमारा मेंस्ट्रुएशन के बारे में थोड़ा बात हो जाए। यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन होता है कैसे लिखते हैं भाई इसको? मेंस्ट्रुएशन उसमें कितने मतलब पहले तो क्या होता है, पहला जो होता है वो पहला होता है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। और जो दूसरा होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, जिसके दौरान फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। और तीसरा जो होता है हमारे पास वो होता है, फॉलिकुलर फेज हो गया, अब कौन सा फेज होगा? ल्यूटियल फेज, जिसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं। ल्यूटियल फेज होता है, जिसको हम सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के ये मेंस्ट्रुएशन है। और आपको बता दें कि जो प्रीमेट होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव जो साइकिल होती है, ठीक है ना, किसमें? प्रीमेट में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे लिख रहे हैं भाई? साइकिल, ठीक है। और जो प्रीमेट में कौन कौन सा है प्रीमेट उसके बारे में बता रहे हैं अभी। और जो प्रीमेट में जैसे कोई अगर पूछ दे तो हमारा एनसीईआरटी में जितना दिया है प्रीमेट उसकी बात कर रहे हैं हम। एनसीईआरटी में कितना दिया है पता है? प्रीमेट हजमोला, हजमोला का नाम सभी सुने होंगे, हाजमोला, ठीक है। हजमोला का सभी नाम सुने हैं। और इतने हमारे प्रीमेट हैं। अब आपको एक एक करके बताते हैं भाई ये कौन कौन से हैं। एच से क्या होगा हमारा? ए से क्या होगा? जी से क्या होगा? एच से हमारा होता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन। ए से हमारा एप हो जाएगा। जी से हमारा गोरिल्ला हो जाएगा, गीबन भी हो जाएगा, ठीक है, गोरिल्ला गीबन। हाज यम से क्या हो जाएगा हमारे पास? मंकी हो जाएगा, ठीक है, यम से मंकी। और यल से क्या हो जाएगा? लेमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेमर, ठीक है ना, याद रखेंगे। इतने जो हार्मोन है मतलब इतने हमारे क्या हैं, ये प्रीमेट हैं, याद रहे। जब भी इनका नाम आ जाए तो इनको समझ जाएंगे। और चिंपैंजी मैंने छोड़ दिया है, चिंपैंजी भी होता है भाई, चिंपैंजी, ठीक है ना, चिंपैंजी। ये चिंपैंजी भी आ जाए ना, जो भी स्पेलिंग पे ध्यान ना दे, बस चिंपैंजी समझे, ठीक ना। ये चिंपैंजी जो है ये भी अगर आ जाए तो इतना ये क्या है, सभी हमारे जो है प्रीमेट में आएंगे। और प्रीमेट में जो भी है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। बाकी हम नॉन प्रीमेट की बात करते हैं। किसका? नॉन प्रीमेट। नॉन प्रीमेट में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल, OESTROUS, ओस्ट्रस साइकिल। क्या बोलते हैं? ओस्ट्रस साइकिल। नॉन प्रीमेट, नॉन प्रीमेट में जैसे सब कोई आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सबको ये मतलब कि हो गया हमारा, जैसे बफैलो है ना, BUFFAL, बफैलो जो भी है, ठीक है। तो बफैलो हो गई, काऊ हो गया, ठीक है, गोट हो गया, ठीक है, यहाँ पे गोट हो गया, सीप हो गया, ठीक है। सीप मतलब भेड़ होता है ना। तो मतलब जितने नॉन प्रीमेट में जितने प्रीमेट को होता है उसको सभी छोड़ करके जो भी आएगा सब वो सब हमारा नॉन प्रीमेट है। उसमें क्या ओस्ट्रस साइकिल होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा तो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। आगे हम क्या बात करेंगे इसमें? हाँ, मैंने मीनार्क छोड़ दिया है। क्या ये आपको मीनार्क क्या होता है? ये क्या होता है मीनार्क? मीनार क्या होता है? और एक होता है हमारे पास मीनोपॉज, मीनोपॉज सबको पता है ना, मेरे ख्याल सबको पता है। मीनार्क जो है प्यूबर्टी एज पे ही अटेन होता है। मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? मीनार्क बोलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, सिंपल सी नोट करें, कोई बात नहीं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? मीनार्क। और मीनोपॉज का मतलब होता है
कि एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सिंपल समझ सकते हैं, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सिंपल, ठीक है। और एंड कब होता है? अबाउट 50 से 55 क्या ईयर्स में, फीमेल के केस में इतना हमें हो जाता है मीनोपॉज, ठीक है ना। खैर हम बात क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे कुछ स्पेशल टर्म्स हो गए। अच्छा, और हमारा जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बचा तो नहीं है? मेरे ख्याल से रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें क्या की थी बता दिया है। हाँ, और कुछ बचा है देख लेते हैं भाई, हार्मोन के बारे में। हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट और बच रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पॉइंट और बच रहा है, याद आ गया, नहीं तो फिर पछताना पड़ता है। एनीवे, तो हम यहाँ पे जैसे हार्मोन के बारे में बताएंगे। हार्मोन के बारे में स्पेशली होता क्या है, कितना लंबा जा रहा है, लिस्ट है ज़्यादा क्या, कोई बात नहीं। हार्मोन के बारे में बता रहे हैं। मेल, मेल के केस में क्या होता है? मेल के केस में ये क्या है भाई, मेल के केस में MALE, ठीक है। मेल के केस में होता क्या है, जो FSH है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका क्या फंक्शन होता है, और LH का क्या फंक्शन होता है? FSH का बताइए फंक्शन क्या होता है, FSH का क्या फंक्शन होता है? मेल के केस में जो FSH है वो सर्टोली सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट सर्टोली सेल, बस इसका फंक्शन है स्टिमुलेट सर्टोली सेल, दैट हेल्प्स इन किस में, स्पर्मेटो नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस याद रखेंगे, दैट हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना। अगला हमारा जो है, मान लीजिए ये तो हमने बता दिया FSH के बारे में, अब बताते हैं हम LH के बारे में। जो LH है वो क्या करता है, जो LH है वो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट लेडिक सेल, ठीक है, टू सेक्रेट एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एंड्रोजन, या फिर इसी को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। और याद रखेंगे जो LH है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, LH को ही हम ICSH बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे फीमेल के केस में, ठीक है ना। फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल के केस में थोड़ा सा हम यहाँ पे हम चलते हैं, बात करेंगे हम फीमेल के केस में। फीमेल में हमारा जो FSH है, FSH उसका क्या फंक्शन होता है ये बताना है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है किसका, FSH का। तो फीमेल के केस में जो FSH है वो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट फॉलिकल डेवलपमेंट जो भी है, ठीक है ना। क्या फॉलिकल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है FSH, बस, और कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ही है। और यहाँ पे एक और पॉइंट हम बता दें, दैट इज हमारा LH है, LH होता है जो फीमेल में, वो क्या है, ओवुलेशन कराएगा, यानी कि ओवुलेशन, ठीक है ना। सिर्फ इसका काम है फीमेल्स के केस में ओवुलेशन कराना, ठीक है ना। तो हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना, कि इसका फंक्शन क्या है। मेल के केस में जो हार्मोन मेरा छूट रहा था उसके बारे में मैंने बता दिया। और कुछ है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट और कुछ है जो छूट रहा है, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन
यहाँ पे 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। मैंने बताया कि नहीं इसके बारे में? 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, ठीक है, याद रखने वाली बात है। और सेकेंडरी जो ओसाइट होता है न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है। मैंने बताया कि नहीं ये सब? सेकेंडरी ओसाइट होता है जो हार्मोन के बारे में, ये सब हो गया। पहले इसको थोड़ा एक पेज में इंक्लूड करते हैं, एक पेज में इसको शॉर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से टाइम भी ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने सभी के बारे में बता दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे, अगर इसको भी हम एक पेज में थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एक पेज में ये भी आ जाए, ठीक है। ये भी जो है एक पेज में आ गया, ठीक है। इसमें क्या है, हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया, ठीक है, कि कैसे गैमेटोजेनेसिस होगा। इसको भी एक पेज में हम लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा है ये, ठीक है। और यहाँ पे एक पेज में इसको भी लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप हो चुका है इसमें भी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम इसको क्या करते हैं, ये भी छोटा सा है। यहाँ पे मैंने मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया है, और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया है मैंने। एक और यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा एड ऑन करना चाहेंगे। यहाँ पे एड ऑन ये करेंगे कि जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल होता है ना, प्राइमरी फॉलिकल हो सकता है छूट गया हो, कोई बात नहीं। प्राइमरी फॉलिकल उसका संख्या कितना होता है, 60 से 80,000 होता है, याद रखेंगे। ये थाउजेंड में है, याद रखें, THOUSAND, 1000 होता है, याद रखेंगे। और जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल होता है, इसके बारे में जानना ये है कि ये न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है। इसके पास क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, याद रखने वाली बात है, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे जितना अच्छा लग रहा था टॉपिक जो मैंने सब बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको स्किप करते हैं, बंद करेंगे इसको अब, ठीक है।